बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर ख़ान। नाज़रीन, आज का हमारा जो उन्वान है वो है एतकाफ़। और एतकाफ़ जो आखिरी अशरा है वो शुरू होने को है, और एतकाफ़ का जो है अहकामात हैं दीन इस्लाम में और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये अहकामात दिए गए हैं। एतकाफ़ असल में है क्या, इसके मकासद क्या हैं, इसकी तैयारी कैसे की जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा। सरपरस्त आला हैं मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग मुल्तान की, और प्रिंसिपल हैं मिनहाजुल कुरान कॉलेज गर्ल्स कॉलेज शरिया मुल्तान की, और तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोफेसर हुमा साहिबा, ये बताइएगा कि एतकाफ़ के मानी क्या हैं, लफ्ज़ी मानी क्या है और इससे क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्काफ़ के लफ्ज़ी मानी होते हैं पालती मार के बैठ जाना। यानी जैसे आप 4 हिस्सों में मतलब पूरे तरीके से बैठते हो, और ये आप तब बैठते हैं जब आपने कोई काम जिस काम के लिए बैठे हैं वो करूँगी तो उठूँगी, इस नियत से जब आप बैठते हैं ना, उसको इत्काफ़ कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्हामी तौर पर ये हुक्म दिया कि जी आप उम्मत को ये बता दें कि इत्काफ़ रमज़ान के 10 दिनों में किया जाए। अगर आप 10 दिन का इत्काफ़ करते हैं, इट्स कॉल्ड सुन्नत इत्काफ़। अगर आप 10 से कम में करते हो, क्योंकि फ़र्ज़ नहीं है, और फ़र्दन किसी पे फ़र्ज़ नहीं, बल्कि मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ अहकामात में। इत्काफ़ फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब होता है कि आपके पूरे इलाके से चंद लोग, वैसे सब पर फ़र्ज़ है, ठीक है, लेकिन अगर चंद लोग कर लेंगे तो सबकी तरफ से हो जाएगा। लाइक जनाजा जैसे फ़र्ज़ है पढ़ना, लेकिन कुछ लोग पढ़ लेते हैं तो हो जाता है, तो फ़र्ज़ किफ़ाया है। और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब आपने 20 दिन अल्लाह को मनाने की कोशिश की, आपने अपना सेल्फ़ एनालिसिस कर लिया, आपने रोज़े को सही तरीके से किया, अब तकवा गेन किया है, अब होता है इनाम लेने का वक्त कि ओके जी मैंने पेपर की तैयारी कर ली, पेपर अटैम्प्ट कर लिया, और अपने तौर पर कबूल करना उस रब की ज़ात का काम है, और उम्मीद बड़ी रखनी चाहिए। वो कहता है मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, हमेशा जैसी मेरे से उम्मीद रखोगे मैं वैसा तुम्हें दूँगा। तो इत्काफ़ में हम इस नियत से बैठ जाएं कि मौला करीम तुझे राज़ी करके उठना है, तेरी तरफ से इनाम लेकर आना है। अब आप देखें ना, हम में से कोई किसी फ़कीर को देखें, हम जितने मर्ज़ी सख्त जान हो, कोई एक टाइम डोर नॉक करता है, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा, बहुत सख्त जान है, 5वीं 6ठी दफ़ा कोई डोर नॉक करे ना, फिर हम कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे। हम आम से आम लोग, वो रब कुल कायनात का मालिक, वो तो चाहता ही यही है हम उससे मांगें। अब जब 10 दिन में अपनी सारी ज़रूरियात, अपनी ज़िंदगी के सारे काम, इवन के अपने महरम रिश्तों से थोड़ा सी दूरी का एहसास लेकर, और सिर्फ अल्लाह तेरी खातिर बैठ गई हैं, अब वहाँ बैठकर, क्योंकि आप तकवा लेकर आए हुए होते हैं, आप कोशिश करके आए हुए होते हैं, वो जो एनालिसिस करके आए होते हैं, अपनी गलतियाँ याद होती हैं, वो समझ आ रहा होता है। तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से शहर इत्काफ़ एक मुनक़िद किया जाता है लाहौर में। अब उसका मकसद भी यही है, वहाँ सबको इकट्ठा करके फिर एक अच्छा सा इत्काफ़ अरेंज किया जाए, उसका मकसद भी यही है। उसमें क्या है कि आप एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं तो अंदर से आंसू निकलते हैं, अपनी गलतियों का पता चलता है, लोग आपको सिखा रहे होते हैं। अगर आपको मौका नहीं मिलता, आप घर में बैठे, आप कुरान जब तर्जमे से पढ़े, मैं तो हमेशा ये बात जियाँ जो भी मुझसे पूछ रही होती है तो मैं कहती हूँ आप 10 दफ़ा कुरान पाक ना पढ़ें 10 दिन में। बाज़ दफ़ा लोग पढ़ते हैं ना कि पूरे दिन में 10 पूरा कुरान पाक पढ़ लिया, रेसिटेशन कर लिए, 10 पारास कर लिए। मकसद समझें, वह पालती मार के बैठ जाना, ठीक है, और गिड़गिड़ाना कि मैंने ये गलतियाँ की, बोला कि तुम मुझे माफ़ कर दे, और मुझे ऊपर ये करम कर, मुझे उस दोज़ख से बचा। यकीन जाने वो बड़ा प्यारा रब, वो माफ़ भी करता है, वो इनाम भी देता है। तो और फिर इन्हीं रातों में शब कदर भी आती है। तो इस इत्काफ़ का जो बेसिक मकसद है ना, वो है उसको मनाए बगैर मौला मैंने उठना नहीं। अब 10 दिन जब मैं बैठी और मैंने मनाने की कोशिश की, यकीन जानिए जिसको अवेल होता है ना, उसकी ईद होती है, ईद उसी का नाम है। अच्छा, प्रोफेसर साहब ये भी बताइएगा कि एतकाफ़ की तैयारी मतलब किस तरह की जाए, ख़वातीन मर्दों के लिए अलग-अलग क्या मामूलात होने चाहिए इसमें? तैयारी में सबसे पहले तो मैं एक, चूँकि मेरा सोसाइटी से भी मैं उठना बैठना बहुत है, तो एक र्यूमर्स है दुनिया में कि जी डर जाते हैं, अकेले नहीं बैठना चाहिए, बहुत यंग है बच्ची नहीं बैठना चाहिए, बहुत यंग बच्चा है। पहली चीज़ तो ये है, कभी डर नहीं होता, सिर्फ शैतान आपको पहले परेशान कर रहा होता है।
एक चीज़ तैयारी में अंडरस्टूड बात है, फीमेल्स अपनी टाइमिंग को देखेंगी कि वो कोई क्योंकि एतकाफ़ में रोज़ा शर्त है, रोज़ा ज़रूर होना चाहिए, तो उस टाइमिंग्स को देख के एतकाफ़ की नियत करेंगे। मर्द हज़रात भी अपने आप को देखेंगे और फिर मस्जिद में करते हैं या अपने घर में किसी कोने में। उसके लिए ज़रूरी ये है तैयारी में कि आप एक स्पेसिफिक हिस्से को नियत में ले लेते हैं। वो एक चारपाई भी हो सकती है, पूरा एक घर भी हो सकता है, वो पूरी एक मस्जिद हो सकती है। जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में इत्काफ़ करते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा एक महीना, तो ऐसा एक साल ऐसा आया कि पूरा महीना रमज़ान में इत्काफ़ किया। सुभान अल्लाह। तो अब उसमें क्या होगा कि इत्काफ़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वैसे तो रोज़े में तुम्हारे लिए रातें हलाल कर दी, लेकिन इत्काफ़ में हलाल नहीं है। रोज़े में फिर आप नहीं करीब जा सकते, चेहरा मियाँ बीवी एक दूसरे का देख सकते हैं, बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। रोज़े में कोशिश, सॉरी इत्काफ़ में कोशिश ये होती है, बल्कि हुक्म आ जाता है कि आप सिर्फ ज़रूरत का काम करेंगे। पहले से अपनी सारी चीज़ें रेडी करके रखनी कि मुझे चांद रात को ही उठना है और बीच में मुझे किसी को बार बार तंग ना करना पड़े। अपने लिए वज़ू एक मरतबा किया, जब वज़ू टूटे तो दोबारा करना है, हालांकि वज़ू खुद सवाब का काम, आपने भी वज़ू में थे, आप दोबारा वज़ू कर लें, अजर मिलेगा। रमज़ान में पूरा रमज़ान ऐसे करते हैं, इत्काफ़ में आपको इसकी इजाज़त नहीं है। दूसरी तैयारी के लिए आप देखें कि आप फील करते हैं कि मेरे अंदर कमी किस चीज़ की है, आजिज़ी की कमी है, तो आप उस तरह की कोई बुक अपने पास रखें, किसी स्कॉलर से रब्ता करें और उनसे वो आयात ले लें जिसमें अपने आप के नफ्स तोड़ने के हवाले से आपको मोटिवेशन मिलेगा। वो आयात की तफसीर पढ़ने बैठे, बजाय ये कि मैंने पहले बात की कि पूरा पूरा कुरान पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, अजर है उसका, एक दफ़ा आप पढ़ लें, लाजमी पढ़ें, सुन्नत रसूल भी, लेकिन बाकी टाइमिंग में कुछ आयात का तर्जमा तफसीर पढ़ें, वो काम करें जिसमें रब के साथ ताल्लुक़ जुड़े। ये नहीं कि मैं तो थकन हो रही है, आंखें बंद हो रही हैं और फिर आप सिपारे पे सिपारा हम पढ़ते चले जा रहे हैं, नफल पे नफल पढ़ते चले जाते, उससे फिर वही बात है, लापरवाही से अगर कोई फ़कीर हमसे मांगे तो हम कब देते हैं, तो वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तवज्जो अपने आप को रेडी करके बैठें, अपनी सेहत बेहतर करें, कोई भी प्रॉब्लम पहले उसको ठीक करें, ताकि जब वहाँ बैठें तो सिर्फ एक काम के लिए, मौला तुझे राज़ी किए बगैर मैंने उठना नहीं। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक। अच्छा प्रोफेसर साहब, लास्ट क्वेश्चन बताइएगा मुख्तसरन के हजूर के दौर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नतें इस हवाले से रवायात रही हैं, और दूसरा ये कि रिलैक्सेशन क्या है, कितने दिन करना चाहिए, कितना दिन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या रिलैक्सेशन क्या है और आसानी क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो दौर में जब हिजरत मदीना हो गई, उसके बाद 2 हिजरी में रमज़ान में रोज़े फ़र्ज़ हो गए, तब के से हमेशा जो है वो इत्काफ़ रहा। आका इस्लाम ने कभी 10 दिन का किया, कभी 20 दिन का किया, मैंने अभी पहले बताया कि पूरा एक महीना भी इत्काफ़ किया। दूसरी चीज़ आ जाती है कि रिलैक्सेशंस कैसी होनी चाहिए। रिलैक्सेशन में सुन्नत तो 10 दिन। अब मैं एक ऐसी वुमन हूँ या मैं एक ऐसा मर्द हूँ जिसको कमाने भी जाना और शौक़ भी बड़ा है, तो जब भी आप मस्जिद में एंटर हों उन दिनों में इत्काफ़ की नियत करना है। आप 10 मिनट नमाज़ पढ़ते, 20 मिनट पढ़ते, आपको 1 घंटा मिलता है कि आप वहाँ बैठ के तस्बीह तहलील कर सकते हैं, वो नफली इत्काफ़ कहलाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह कुछ डेज़ आपको मिल सकते हैं, तो आप हमारे यहाँ कुछ रिमर्स हैं कि जी 3 हो 7 हो, मतलब जो है वो आप सिर्फ ऑड में कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको हाँ 27 के बाद फिर आपको नफल की नहीं होती, फिर वो 1 आध दिन का इत्काफ़ हो, जैसे मैंने पहले कहा उस तरह से 27 से पहले आप 26 को बैठ गए इत्काफ़ में, 25 को बैठ गए, वो नफली इत्काफ़ कहलाता है। अच्छा, यहाँ मैं एक मसला भी बताना चाहूँगी, ख़वातीन के साथ जो बाज़ प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर वो इत्काफ़ टूट जाता है तो उस इत्काफ़ को बाद में उतने ही दिनों के लिए रोज़े के साथ अदा किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बड़ा तफसीलन एतकाफ़ के मकासद और उसकी तैयारी के हवाले से बताया। कल आपकी खिदमत में एक नए उन्वान के साथ हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।